पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। सबको जय जय यीशु। प्यारे मित्रों, कितने अद्भुत कार्य, महिमामय कार्य प्रभु हमारे लिए प्रदान किया है। हम ये वचन पढ़ते हुए यीशु हमारे लिए कितने प्यार किया वो हम समझते हैं। इसलिए बाइबल के एक वचन में हमारे लिए वादा, प्रोमिस है। हमको जीवन देने के लिए प्रभु आया है, पाप क्षमा देने के लिए प्रभु आया है। इसलिए मत्ती का सुसमाचार हम शुरुआत से ऐसे पढ़ते हुए हम सीख लिया है, वो राजा है, स्वर्ग से आए हुए राजा। यहूदी लोग एक राजा को इंतजार कर रहे थे और राज्य पुनर्स्थापना करने के लिए, मतलब यहूदी लोग रोमा गवर्नर के अधीनता में, रोमन राजा के अधीनता में ऐसे प्रवासी जैसे दासता में है रहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, यहूदी लोगों का अंदर ये आग्रह है, हमको ऐसे एक राजा चाहिए अपना देश में, हमको स्वतंत्रता से, और विदेशी देश के राजाओं को ऐसे कर देना का कर ऐसे देने के लिए मन नहीं है, उन लोगों को मन नहीं है क्या के लिए हमें कर देना है। ऐसे उन लोगों के अंदर ये बहुत आग्रह, ऐसे अंदर ऐसे आग्रह है, मेरे अपने राजा अपने देश में स्वतंत्रता आज़ादी चाहते थे। इसलिए वो राजा आएगा, यीशु ऐसे राज्य करेगा, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन यीशु ने क्या किया है, स्वर्ग राज्य के विषय में समझ आया, स्वर्ग राज्य में क्या होगा, और स्वर्ग राज्य के विषय में और अच्छा से सिखाया है। मतलब ईश्वर की इच्छा हम मनुष्यों के लिए क्या प्रभु चाहते हैं और कैसे हमसे चाहते हैं, वो सब हमें सिखाया। और हम ये शक्ति, प्रभु का शक्ति, मतलब ये स्वर्ग राज्य में पूरा शक्ति है। शैतान के ऊपर शक्ति, रोग बीमारियों के ऊपर शक्ति है, आंधी और तूफान के ऊपर शक्ति है, और मृतकों को जिलाने के लिए शक्ति है। इसलिए पाताल में और स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार, स्वर्ग का शक्ति और यीशु पाया है, हमें समझ आया है। अभी लेकिन यीशु मृत्यु के समय इतने अपमान, कष्ट, कठिन और एक घोर पापी को कैसे दंड देता है, ऐसे प्रभु अत्याचार सहते हुए, वो इतने शक्तिशाली है। कितने लोगों को चंगाई दिया, कितने लोगों को छुड़ाया, कितने लोगों को जीवन दिया, लेकिन वही यीशु अभी क्यों ऐसे करते हैं, बहुत बड़ा डाउट है प्रिय मित्रों। इसलिए एक बच्चा एक माता के गर्भ में से निकल आया है, माता प्रसव किया है। हम सोचते हैं वो कितने आनंद का बात है, बच्चा मिला है, लेकिन ये बच्चे को प्रसव करने और गर्भधारण करते हुए कितने प्रसव पीड़ा सहते हुए माँ बच्चे को जन्म दिया। लेकिन ये मम्मी, माता, ये अपने सिर में याद, उसको ये दर्द उसके सिर में, बुद्धि में याद नहीं है। हमको एक याद का याद, ये ऐसे दर्द का याद हमको है। ऐसे कितने लोग मन में दर्द है, शरीर में दर्द है, बहुत दुख दर्द में रहते हैं। लेकिन ये एक बच्चे को जो प्रसव करते हैं वो स्त्री, यह वो याद नहीं कर सकते। ईश्वर की इच्छा यह है। लेकिन इसलिए वो क्यों एक बच्चे को प्रसव किया, और बच्चे को ये चेहरा में उसका आनंद है। नहीं तो वो प्रसव नहीं करेगा, ये याद में दूसरे के बच्चे को प्रसव नहीं करेगा, और कोई दूसरा प्रसव करने पर और गर्भधारण करने पर बोलेगा वो दर्द का बात है, नहीं करना है। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु ऐसे दर्द सहते हुए हमारे जीवन के लिए, जो अंधकार में रहते हैं ज्योति दिलाने के लिए, जो पाप बंधन में है वो पाप हमसे बचाने के लिए, पाप मिटाने के लिए,
रोग बीमारी से हमको चंगा करने के लिए और जीवन में ऐसे आशीष देने के लिए प्रभु दुख सहते हैं। लेकिन ये दुख सहते हुए फिर क्या होगा? अपमान सहते हुए, अत्याचार सहते हुए उसको मृत्यु के बाद जी उड़ेगा। जी उड़ने के बाद पवित्र आत्मा हमको मिलेगा। ऐसे आप बच्चों को जीवन देने के लिए प्रभु आया है। श्री प्रिय मित्रों, हम आज पढ़ते हैं प्रभु का ये प्यार और हम में अनुभव करने के लिए और मनन चिंतन करते हुए प्रार्थना करेंगे, हम आशीष पाएंगे, आराधना करेंगे। इसलिए सब मिलजुल कर आइए, एक साथ मिलजुल कर अपने को समर्पण करें। अभी हमारे जीवन में दर्द, बहुत बड़ा दुख, ले सब प्रभु कल्याण के लिए सहायता करते हैं। इसलिए हम क्या करना है? प्रभु को प्यार करो, निराशा मत करो, विश्वास ना छोड़िए और सदा विश्वास करे, स्तुति करे, प्रार्थना करे, हिम्मत ना हारे। प्रभु हमें सिखाते हैं। इसलिए आज के दिन में ये वचन द्वारा बहुतों के जीवन में प्रभु हल देता है और चंगाई देता है, छुटकारा देता है, आशीष देता है, आनंद देता है, आजादी जीवन में प्रभु देता है। हम वचन पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 39। उधर से आने जाने वाले लोग ईसा की निंदा करते और सिर हिलाते हुए यह कहते थे, ये मंदिर ढाने वाले और 3 दिनों के अंदर उसे फिर बना देने वाले, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर आ। अभी प्रभु यीशु 2 टाकुओं के बीच में और क्रूस पर उसे चढ़ाया है और उसके ये अपमान, ये क्रूर अत्याचार वो सहते हुए वो क्या कर रहे हैं? क्रूस पर उस मुख से एक गलत शब्द नहीं निकलते हैं, लेकिन और इसलिए बाहर से लोग, ये नीचे लोग उससे एक क्वेश्चन, एक सवाल पूछा है, क्या? यदि तू ईश्वर का पुत्र है, यदि तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रूस से उतर आ। प्रिय मित्रों, क्या याद आते हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन पहले कौन हमारे आगे ये क्वेश्चन पूछकर कौन आया है? यीशु जब ये मरुभूमि में और 40 दिन के उपवास, दिन और रात उपवास के बाद शैतान ने क्या पूछा है? क्या सवाल पूछा है? यदि तुम ईश्वर का पुत्र। प्रिय मित्रों, हम इसलिए आप ईश्वर का पुत्र है तो मतलब आप ईश्वर से इतना प्यार प्रार्थना किया, विश्वास किया, क्यों फिर आपके जीवन में इतने मुसीबतों और दुर्घटनाएं और विपत्ति? प्रिय मित्रों, लोग पूछ रहे हैं प्रार्थना आपसे, आपके प्रार्थना क्यों प्रभु नहीं सुनते हैं? आदम हेवा से यह क्वेश्चन शैतान ने यह सवाल पूछने शुरू किया, क्या प्रभु आपको प्यार करते हैं क्या नहीं? प्रिय मित्रों, यहाँ इसलिए एक बड़ा ये खतरनाक बात है, क्वेश्चन कौन पूछते हैं? वो क्वेश्चन ईश्वर का आधिपत्य को, ईश्वर अधिकार को ऐसे जो संदेह मतलब अविश्वास करते हैं, शैतान का पीड़ा है, ये शैतान की आत्मा है। इसलिए उपहास करते हुए ईश्वर पर, क्यों आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं? ईश्वर का आधिपत्य को, ईश्वर का अधिकार को ऐसे लोग स्वीकार नहीं करते। संत अल्फोंसा कितने कष्ट सहते हुए बेड में, रोग बीमारी में कष्ट सहते हुए प्यार करते हैं, कष्ट सहते हुए दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, कष्ट सहते हुए कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं।
लेकिन उपहास, अपमान वो सहते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे दुख का अर्थ क्या है? क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं, क्यों मेरे जीवन में ऐसे बीमारी आया, क्यों मेरे पति ऐसे हुआ, क्यों मेरे पत्नी के जीवन में ऐसे, क्यों मेरे बच्चों के जीवन में, क्यों मेरे घर। प्रिय मित्रों, क्वेश्चन है, लेकिन मेरे प्रभु का हूं, मैं प्रभु का हूं, मेरा घर ईश्वर का हूं, मेरा घर और मैं सब ईश्वर के लिए है। ईश्वर की ऐसे हम अधिकार, हम स्तुति और आराधना और करते हैं और अधिकार हम स्वीकार करते हैं, तो वैसे घर में उसके जीवन में प्रभु कितने बड़े कार्य, भले कितने भलाई प्रभु करने के लिए चाहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ये क्वेश्चन हम समस्याओं के बीच में सबसे ज्यादा स्तुति का मन चाहिए, आराधना का मन चाहिए, प्रार्थना का मन चाहिए। ये हम क्वेश्चन ये पूछा है, इसी तरह शास्त्रियों और नेताओं के साथ महायाजक भी कहते हुए उनका उपहास करते थे। महायाजक, शास्त्री लोग, सदूकी और नेता लोग सब अभी उपहास करते रहे हैं। इसने दूसरों को बचाया, किंतु यह अपने को नहीं बचा सकता है। यह तो इस्राएल का राजा है, अब यह क्रूस से उतरे तो हम इसमें विश्वास करेंगे। कितने बड़ा एक धोखा, एक क्वेश्चन बड़ा धोखा है। उतरे, क्रूस से उतरे, मतलब ये शैतान ऐसे हमें प्रलोभन ऐसे देता है, क्रूस से उतरना है, मतलब अपने पति को छोड़ना, पत्नी को छोड़ना, माँ बाप को ये छोड़ना और अपने इच्छा के, अपने मर्जी के अनुसार साथियों को छोड़कर विश्वासघात करने के लिए, गलत, कितने गलत, और ऐसे बैर करने के लिए, बुराई करने के लिए। प्रिय मित्रों, ये संसार के बातों में ऐसे हम जीवन बिताते हैं। हमें क्रूस नहीं चाहिए, क्रूस से उतर रहा हो, क्रूस नहीं चाहिए। क्रूस दूसरों को, मेरे लिए नहीं, मैं नहीं चाहता, ऐसे प्यार नहीं करते हैं। स्वार्थता है, वो घमंडी है, उसको उसके अंदर विश्वास नहीं है, उसे शैतान चलाते हैं। इसलिए क्रूस से उतरा नहीं, ये प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो जाए, शैतान की इच्छा नहीं, दूसरों की इच्छा नहीं, ईश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। ऐसे है तो हम में शांति है। हर दिन आओ, ऐसे एक समर्पण हमें चाहिए, हमारे परिवार को चाहिए, हमारे मुसीबतों में, हमारे समस्याओं में निवेदन ऐसे रखना है, प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो जाए। दूसरों की ओर नहीं, दूसरों से प्रशंसा नहीं, दूसरों के बात हो नहीं, ईश्वर से सुनना, ईश्वर से बात करना, ईश्वर को अपने, ईश्वर के आगे अपने को समर्पण करना। इससे ईश्वर का भरोसा था, यदि ईश्वर इस पर प्रसन्न हो तो इसे छुड़ाए। इसने तो कहा है मैं ईश्वर का पुत्र हूं, फिर उपहास है। जो टाकू ईसा के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, वे भी इसी तरह उनका उपहास करते थे। यह एक टाकू, वो भी कितने कठिन वेदना वो भी सहते हैं। प्रिय मित्रों, बहुत लोगों के जीवन में ऐसे समस्याओं के बीच में अपने अधर्म द्वारा होगा, और अपना कुछ ने भी किया ऐसे भी होगा। हमको समस्या आने पर हम क्या पुकारते हैं, क्या अंदर से हम बात करते हैं, और हम, प्रिय मित्रों, ये क्या बात है? इतने समस्याओं के बीच में भी वो ईश्वर निंदा करते हैं। अविश्वासमय बातें, वो कितने कठोर है उसका मन। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु ये उपहास, हम पहले बोला था, ये उपहास, एक क्रूस और ये उपहास, इसका अर्थ क्या है? हमें कितने हम
प्रभु से अलग हो गए हैं, प्रभु से विरुद्ध है। लेकिन प्रभु से ऐसे अलग जो लोग ऐसे अलग हो गया, उससे पास पास वो आ रहे हैं, पास पास निकट है, करीब है, दूर नहीं है। इसलिए वो दुख कष्ट सहते हुए, हमारे पाप कितने कठोर है और कितने भयानक है, उसका प्रतिफल मृत्यु है। इसलिए प्रभु ने क्या किया है, ये मृत्यु के बंधनों से हमें छुड़ाने के लिए ऐसे हमारे गाँवों को हमारे गाँवों को चंगा करने के लिए घाव पहनकर घायल चंगाई दादा हमको चंगा करते हैं। इसलिए हम प्रार्थना में इसलिए ये क्रूस हमारे आगे है, इसलिए हमारे एक गर्व है, हमारी शक्ति है, ये मुक्ति का स्रोत है, ये हम स्वीकार करते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसी स्थिति में हमारे जीवन, हम यीशु की ओर, ये क्रूस की ओर देखने पर, क्रूस हमारे लिए शक्ति है, अनुग्रह का स्रोत है, मुक्ति का मार्ग है। इसी प्रिय मित्रों, हमारे दुख के समय हम क्या करना, प्रभु यीशु का क्रूस मनन चिंतन करो, क्रूस वे ऑफ द क्रॉस, क्रूस की रास्ता वो सदा याद रखो, और यह रास्ते से मनन चिंतन करते हुए चलना है आध्यात्मिक उन्नति के लिए, पाप बंधनों से हमको अलग रहने के लिए, और घर में प्रभु का राज्य, प्रभु ईश्वर जीवन में देने वाला और राज्य करने के लिए वो आएगा, शांति प्रदान करेगा, शांति दे देगा। फिर हम पढ़ते हैं पद संख्या 45, दोपहर से तीसरे पहर तक पूरे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। लगभग तीसरे पहर ईसा ने ऊंचे स्वर से पुकारा, एली एली लेबा सबक्तानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। प्रिय मित्रों, बहुत लोगों के अंदर ये डाउट है, ओ प्रभु, कष्ट के कारण, दुख के कारण, दर्द के कारण उसके अंदर निराशा है, और वो पुकारते हैं, वो रोते हैं। प्रिय मित्रों, यहूदियों का आचरण ऐसे एक स्वभाव है, सारे क्षेत्रों में प्रार्थना करने के लिए, अलग अलग परिस्थिति में प्रार्थना करने के लिए स्तोत्र ग्रंथ, वो बाय हार्ट, वे लोग मन में ऐसे पूरा मन में है, बाय हार्ट है, इसे मन में बैठ गया है वचन और स्तोत्र ग्रंथ। इसलिए दुख के समय, विपत्ति के समय, विजय के समय, बीमारी के समय, आनंद के समय, और अलग अलग परिस्थिति में, सिचुएशन में गीत गाने के लिए स्तोत्र ग्रंथ। इसलिए ये कहाँ से ये वचन हमको मिला है, एली एली लेमा सबक्तानी। इसका अर्थ है, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया है। वह सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ कहते थे, एलियस को बुला रहे हैं। प्रिय मित्रों, यह हम प्रभु का प्रार्थना, ये सुंदर प्रार्थना है। ये दुख से और निराशा और दुख और ऐसा चिंता, टेंशन कुछ भी नहीं है। तो स्तोत्र ग्रंथ 22 हम यही वचन पढ़ते हैं, यही स्तोत्र ग्रंथ प्रभु ने क्रूस पर ऐसे दुख कष्ट सहते हुए यह प्रार्थना किया है। स्तोत्र ग्रंथ 22, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। यह स्तोत्र ग्रंथ प्रार्थना करने के लिए, कठिनाइयों के समय, बीमारी के समय, दुख के समय, ऐसे अलग अलग स्तोत्र ग्रंथ है, गीत है। प्रभु यीशु ये गीत गाते हैं प्रार्थना में, ये स्वीकार करते हैं, मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया, तू मेरी पुकार सुनकर मेरा उद्धार क्यों नहीं करता। ये स्तोत्र ग्रंथ का मतलब प्रभु निराश होकर नहीं, प्रभु प्रार्थना करते हैं,
क्योंकि मेरा नेक्स्ट वचन, मेरे ईश्वर, मैं दिन में पुकारता हूँ और तू उत्तर नहीं देता, मैं रात को पुकारता हूँ और मुझे शांति नहीं मिलती। यद्यपि तू मंदिर में विराजमान, इस्राएल तेरा स्तुतिगान करता है। मतलब इस्राएल तेरा स्तुतिगान करता है, तू मंदिर में विराजमान है। अभी ये मंदिर मेरा शरीर, मंदिर में तू विराजमान है। मतलब ईश्वर विश्वास से प्रभु ने, यीशु ने ये स्वीकार करते हैं। प्रिय मित्रों, ये पूरा वचन हम पढ़ने पर हमको इसे एक एक वचन में इसका गहराई कितना है, प्रभु यीशु, क्रूसिद यीशु, क्यों ये वचन, मतलब हमारे चर्च फादर्स हमें सिखाते हैं। मतलब ये यहूदियों का एक स्वभाव है, हर समय के लिए अलग अलग परिस्थिति में स्वीकार करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए या गीत है, स्तोत्र ग्रंथ। इसलिए ये तो 22 ऐसे एक स्तोत्र ग्रंथ है। मतलब ये स्तोत्र ग्रंथ सबसे ये अच्छा प्रार्थना है, क्योंकि इसके आखिरी वचनों में हम पढ़ते हैं, समस्त पृथ्वी प्रभु का स्मरण करेगी और उसकी और अभिमुख हो जाएगी, सभी राष्ट्र उसे दंडवत करेंगे। क्योंकि प्रभु ही राजा है, वही राष्ट्रों का शासन करता है। पृथ्वी के सभी शासक उसी के सामने नतमस्तक होंगे, सभी मनुष्य उसी की आराधना करेंगे। मैं उसके लिए जीवित रहूंगा। स्तोत्र ग्रंथ 22 कैसे शुरू करते हैं, क्यों त्याग दिया मेरे ईश्वर। लेकिन वो स्तोत्र ग्रंथ कैसे समाप्त करते हैं, इसलिए मैं जीवित रहता हूँ, सभी मनुष्य उसी के आराधना करेंगे, मैं उसके लिए जीवित रहूंगा। पृथ्वी के सभी शासक उसी के सामने नतमस्तक होंगे। प्रभु ये क्रूस पर ये प्रार्थना करते हैं, ये क्रूस मृत्यु को परास्त करने के लिए। अभी मैं जीवित रहूंगा, लेकिन ये मृत्यु के बाद, ये मृत्यु को परास्त करने के लिए, और सभी शासक लोग नतमस्तक करेंगे मेरे आगे। और नेक्स्ट वचन है, मेरा वंश उसकी सेवा करता रहेगा, वह आने वाली पीढ़ी के लिए प्रभु के कार्य का बखान करेगा। समझ में आया? मतलब आने वाले पीढ़ी को भी प्रभु क्रूस पर देखते हैं, प्रार्थना में याद करते हैं, और स्तुति और आराधना लगातार वो करते हैं। और जिन लोगों का अब तक जन्म नहीं हुआ, उनके लिए प्रभु का नाम घोषित करेगा। स्तोत्र ग्रंथ 22। इसलिए हम ये वचन एली एली लेमा सबक्तानी, ये स्तोत्र ग्रंथ है। बाकी सब ये हम नहीं सुनते हैं, नहीं लिखा है। यह सुनकर पास खड़े लोगों में से कुछ कहते थे, यह एलियस को बुला रहे हैं। उनमें से एक तुरंत दौड़कर पनसोख्ता ले आया और उसे खट्टी अंगूरी में डुबाकर और सरकंडे में लगाकर उसने ईसा को पीने को दिया। कुछ लोगों ने कहा, रहने दो, देखे एलियस इसे बचाने आता है या नहीं। तब ईसा ने फिर ऊंचे सुर से पुकार कर प्राण त्याग दिए हैं। प्राण त्याग दिए हैं, मृत्यु नहीं, अपने प्राण और दिया है, दे दिया है। सिर्फ प्रभु का शक्ति है, मृत्यु और भी वो दे दिया है, अपने को अर्पण करते हैं। उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, पृथ्वी कांप उठी, चट्टानें फट गई। बड़ा अर्थ है, हम अभी मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, मतलब डिसग्रेट, मतलब हमारे ये मंदिर का एक वेदी, वो अभिषेक, उसका अभिषेक नष्ट हो गए हैं, विफल हो गए हैं। पहले और थोड़ा पहले महायाजक प्रभु को वो ईश निंदा करते हैं, ऐसे बोलकर क्या कहा, अपने वस्त्र फाड़ कर। ये वस्त्र फाड़ने पर क्या होगा,
देश में विपत्ति और पीढ़ी को भी ये बड़ा विपत्ति में और बड़ा विपत्ति का कारण है। अभी ये मंदिर का ये महत्व अभी नष्ट हो गए है। कारण क्या है? ये मंदिर का ये पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए। प्रीति कांबुड़ी चट्टाने फट गई। प्रीति कांबुड़ी वो अधिकार। अभी प्रभु यीशु, ये मंदिर प्रभु का शरीर है। अभी वो शरीर, हम ईश्वर का मंदिर और यीशु के साथ हम अंग है। इसलिए सबसे ज्यादा अभी प्रभु चाहते हैं इधर उधर नहीं, हमारे शरीर मंदिर है, हम प्रभु वो रहने के लिए चाहते हैं। और पृथ्वी कांबुड़ी चट्टाने फट गई और कब्र खुले गई और बहुत से मृत संदोम के शरीर पुनर्जीवित हो गए। वे ईसा के पुनरुत्थान के बाद कब्रों से निकले और पवित्र नगर जाकर बहुतों को दिखाई दिए। शतपति और उसके साथ ईसा पर पहरा देने वाले सैनिक भूकंप और इन सब घटनाओं को देखकर अत्यंत भयभीत हो गए और बोल उड़े, निश्चय ही यह ईश्वर का पुत्र था। अभी यीशु से पूछते नहीं सब लोग, आप ईश्वर, यदि आप ईश्वर के पुत्र है तो उत्तराओ। लेकिन प्रभु उत्तर नहीं आया है। जवाब, क्या जवाब प्रभु देता है? कुछ भी नहीं दिया है। सवाल पूछते हैं, यदि ईश्वर के पुत्र है तो उत्तर। प्रभु वहां रहते हुए, वो वेदना सहते हुए, ऐसे अपने को अपने समर्पण करते हुए, अभी शतपति ने सेनाओं में बड़ा है। कुछ समय पहले वो शास्त्रियों के साथ रहकर उपहास किया, निंदा किया। अभी वो नेता, वो शतपति ने ऑफिसर क्या बोल रहे हैं? वो निश्चय ही धर्मात्मा है, ईश्वर का पुत्र है। वो ईश्वर का पुत्र है। मृत्यु को देखते हुए ईश्वर का पुत्र है। प्रिय मित्रों, कैसे हम समझते हैं? अभी वो उपहास करने के लिए शतपति तैयार नहीं, और अभी वो स्वीकार करते हैं ईश्वर, वो राजा है, ईश्वर का पुत्र है, धर्मात्मा है। क्या हुआ प्रभु? ऐसे क्या प्रभु ने समझाया जीवन में? ये जीवन में ये कष्ट के समय भी, दुख के समय भी, और शरीर की वेदना को वो तुच्छ समझते हैं। मतलब अंदर से आध्यात्मिक शक्ति है, वो सबको प्यार करते हैं। किसी के विरुद्ध वो बात बुनबुनाते हुए बात नहीं करते हैं। वो प्यार से अपने को समर्पण करते हैं। निश्चय ही यह ईश्वर का पुत्र था। पिलातुस नहीं समझ पाया, बरअब्बास नहीं समझ पाया, और यहूदी लोग, शास्त्री लोग, नेता लोग, वो सब तिरस्कार किया है। ईश्वर का पुत्र है, आप ईश्वर का पुत्र है, वो स्वीकार करो। मतलब ऐसे एक व्यक्ति स्वीकार करते हैं तो फिर क्या होगा? उसके पीछे अनुसंधान करने के लिए वो शिष्य बन जाएगा। नहीं तो हम अपने जीवन में, हमको ये पहचान नहीं है, ये दुख के समय, ये कठिनाइयों के समय, यीशु, एक क्रूसित यीशु, आप क्रूस पर मरा है, आप क्रूस पर मरा है, क्या के लिए? हम पूछेगा, हम ये नहीं पूछते हैं। हम दुख के समय हम तिरस्कार करते हैं, क्यों? आप ईश्वर है तो क्यों मेरे जीवन में ऐसे दुख आया? लेकिन शतपति ने कहा, इतना दुख हो सकते हैं, इसलिए वो ईश्वर का पुत्र है। हमारे दृष्टिकोण दूसरा है। हम ईश्वर का पुत्र है तो अच्छा पति, अच्छा पत्नी, धन संपत्ति बहुत, और
बड़ा मकान, बड़ा पोजीशन, और सब लोग आदर करते हैं, सब लोग हमें, और साथ और कितने बड़ा महिमा हमको देता। प्रिय मित्रों, यह क्या हुआ है? वहां बहुत सी नारियां भी दूर से देख रही थी। वे ईसा की सेवा परिचर्या करते हुए गलीलिया से उनके साथ साथ आई थी। उनमें मरियम मगदलेना, याकूब और यूसुफ की माता मरियम और ज़ेबेदी के पुत्रों की माता थी। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु का ये मृत्यु, हमें मृत्यु से बचाने के लिए, प्रभु हमारे पापों से, पाप बंधनों से हमें छुड़ाने के लिए, प्रभु हमारे जीवन में सदा हमारे साथ रहते हुए हमको आशीष देने के लिए हमारे प्रभु, हम इस वक्त स्तुति और आराधना करेंगे। वो कितने प्रभु अवमान सहते हुए, कितने प्रभु हमको आशीष दिया, और कितने जीवन में, प्रभु के जीवन में कष्ट सहते हुए, अपमान सहते हुए, एक एक रक्त का एक एक बूंद भी वो हमारे लिए बहाया है। इसलिए हम प्रभु के साथ चलेंगे, प्रभु के साथ हम मिलजुल कर प्रभु के साथ हम जाएंगे स्वर्ग तक। प्रभु हमें पहुंच जाने के लिए चाहते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम मिलजुल कर हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। हालेलुया, 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 दुख से भरे ये दिन भीग जाएंगे। दुख से भरे ये दिन भीग जाएंगे। हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे। हर पल हम यीशु के संग आनंद मनाएंगे। यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु हमारे दुख में, हमारे जीवन के इतने दुख है, ओ
विलाप नष्ट बंद हो जाएगा, आनंद बन जाएगा। इसलिए हर समय प्रभु के साथ, हर दिन हर पल प्रभु के संग संग चलने के लिए, वो हम इधर नहीं, हमारे लिए देश प्रभु ने कितने अच्छा से वो प्रबंध किया है। इसलिए यह देश, यह पृथ्वी हमारे लिए, हम परदेशी है, ये हमारे लिए अपना देश, हमारे अपना देश प्रभु के साथ वो स्वर्ग में है। इसलिए थोड़ा दिन के लिए हम इधर आया है, इसलिए चिंता मत करो। रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए, रहना नहीं यहाँ हमेशा के लिए, परदेसी है हम यहाँ के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। इसलिए हम एक साथ मिलजुल कर प्रभु के आगमन के लिए प्रभु हमें लेके जाएंगे, इसलिए हम तैयार हो जाओ। वो हमारे दुल्हा आ रहे हैं, हमारे लिए वो देता है, शांति देता है, आनंद देता है, वो सहारा देता है। प्रिय मित्रों, पाप छोड़कर, निराशा छोड़कर, बुराई छोड़कर, आलसीपन छोड़कर, स्वार्थतापन छोड़कर प्रभु के पास आइए। हर दुख संकट में, रोग बीमारी में प्रभु से आशीष मांगना है, और प्रभु सदा हमारे लिए आशीष देने के लिए तैयार है। इसलिए मृत्यु के समय शतपति ने अनुग्रह पाया है, वो ईश्वर का पुत्र है, धर्मात्मा है, स्वीकार करते हैं। जी प्रभु से हम आशीष पाएंगे। तैयारी हम यीशु जलाता है हमको लेने के लिए, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे, हम यीशु के संग एक दिन स्वर्ग जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। पिता को देखेंगे, धन्य हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया।
आगे हम अभी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। प्रभु सदा हमारे साथ रहते हैं, जीवन में वो आशीष देता है, वो दुख और अपमान सहते हुए हमको जीवन देता है, उसके मृत्यु को परास्त करते हुए हमें मृत्यु के बंधनों से छुड़ाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में, मेरे घर में, मेरे तन में, मेरे जीवन के हर क्षेत्रों में प्रभु अधिकार लीजिए। हम प्रार्थना करेंगे, अपने को समर्पण करें, रोग बीमारी को समर्पण करें, बच्चों को समर्पण करें, परिवार को समर्पण करें। ये विपत्ति में, दुख संकट में, महा विपत्ति के बीच में प्रभु मेरे साथ है, मेरे साथ है, प्रभु मेरे साथ है। इसलिए सिर झुकाकर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु से आशीष के लिए अपने को समर्पण करते हुए। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।